गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हम 10th क्लास में हमने टॉपिक किया था लास्ट ब्लड कैपिलरीज एंड हार्ट वी हैव टू डू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हार्ट का टॉपिक करना है। एक्चुअली कल हमने किया था ट्रांसपोर्ट, तो मैंने आपको बताया था कि एक प्रोसेस होता है जिसमें फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जितना वेस्ट मटेरियल है जब वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर होगा, दैट इज नोन एज द ट्रांसपोर्टेशन। तो जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो दो तरह से होता है, एक तो लिम्फेटिक और दूसरा आपका था सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका था ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ब्लड मैंने आपको बताया था कि ब्लड जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है। ठीक है, ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है। और उसके बाद हमारा था ब्लड में ही हमने किया था कि हमारा एक प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या होता है हमारा, प्लाज्मा एक फ्लूइड होता है येलो कलर का जिसमें हमारे नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ठीक है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और भी यूरिक एसिड, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और आरबीसी हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं जिसमें होमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से ब्लड का रेड कलर होता है। आरबीसी हमारे बोन मैरो में बनते हैं। आज जितने आरबीसी बने हैं बॉडी में, मिलियंस ऑफ आरबीसी बन जाते हैं एकदम से, और वो 3 to 4 मंथ्स के बाद फिर खुद डेड होके नए आरबीसी बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कहा था डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि एंटीबॉडीज का काम करते हैं, सोल्जर्स का काम करते हैं, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से और डिसीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। फिर हमारा था प्लेटलेट्स जो होता है ब्लड क्लोटिंग का काम करता है। जब किसी के चोट लग जाती है तो खून रोकने का काम कौन करते हैं, प्लेटलेट्स करते हैं। फिर हमने किया था स्टूडेंट्स ब्लड वेसल हमारा क्या था, ब्लड वेसल क्या थी, एक हमारा नेटवर्क था ट्यूब्स का, ठीक है, जो कि ट्रांसफर का काम करेगा, किसको, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। फिर उसमें हमने आर्टरी किया था, वीन किया था, कैपिलरीज किया था। कैपिलरीज क्या होती है, जो आर्टरी और वीन्स का कनेक्शन बनाती है। मीन्स अगर आर्टरी और वीन जो होती है वो आपकी नसें जिसको आप बोलते हो वो होती है रेड और ब्लू कलर की। ठीक है, आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से सारी बॉडी में लेके जाती हैं। ठीक है, तो आर से ए से अवे, ए से आर्टरी। उसके बाद उसका प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि हार्ट नीचे की तरफ एकदम से ब्लड को भेजता है तो प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, उसमें कोई वाल्व नहीं होता, उसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं क्योंकि अगर थिन होंगी तो जैसे ही प्रेशर पड़ेगा वो फट जाएगी। वीन्स अपोजिट होता है, वीन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट पे आता है, नीचे बॉडी से हार्ट में आता है। ठीक है, उसके बाद उसकी थिन वॉल्स होती है। सेकेंड, उसमें वाल्व प्रेजेंट होता है क्योंकि ब्लड ऊपर की तरफ आ रहा है, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, तो ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचेगी, इसलिए एक वाल्व लगा होता है ताकि उसका बैकवर्ड फ्लो ना हो सके। कैपिलरीज दोनों में कनेक्शन बनाती है, वीन्स और आर्टरीज के बीच में डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, इसलिए उसकी थिन वॉल्स होती हैं। आज हम करने जा रहे हैं हार्ट। हार्ट क्या होता है, हार्ट स्टूडेंट्स एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स से बना हुआ है। और हमारे जो हार्ट का साइज होता है, जितना हमारा फिस्ट का साइज है, ठीक है, उतना ही होता है जितना हमारे मुट्ठी का साइज है। उसके अलावा उसकी ट्रायंगुलर शेप होती है। ठीक है, मैंने क्या लिखा, और वो पूरी बॉडी में ब्लड को क्या करता है, पंपिंग का काम करता है। तो मस्कुलर ऑर्गन है, रफली साइज ऑफ फिस्ट, जितनी आपकी मुट्ठी का साइज है उतनी आपके हार्ट का साइज है। एक्ट एज अ पंप, पंपिंग का काम करेगा, सर्कुलेट करने के लिए बॉडी को, सर्कुलेट करने के लिए ब्लड को, किसमें, बॉडी में। क्लियर। अब स्टूडेंट्स जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट में क्या होता है, हार्ट एक्चुअली कल हमने किया था लास्ट टॉपिक में कि जो हमारा एलोवली है, एलोवली लंग्स में थे, और लंग्स में जो एलोवली थे वो क्या कर रहे थे, वो ऑक्सीजन को एलोवली सैक में हम फिल कर रहे थे। जब हम सांस लेते हैं, हमने कल किया था जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि जब हमने सांस ली तो वो एलोवली में फिल हो गई ऑक्सीजन, और वो जो एलोवली है उसकी इतनी थिन वॉल्स हैं, उसकी इतनी थिन शीट है कि उसके साथ जो ब्लड कैपिलरीज लगी हैं वो क्या करती है, ऑक्सीजन को वहां से ले लेती है और अपने ब्लड में उसको क्या कर देती है, ऑक्सीजन को मिक्स कर देती है। फिर वो ब्लड कहाँ जाता है स्टूडेंट्स, फिर वो ब्लड, अब देखिए लंग्स में इतना, लंग्स के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि पूरी बॉडी में क्या कर सके, ब्लड को ट्रांसफर कर सके। तो लंग्स से जाता है हार्ट में, हार्ट पंपिंग करता है पूरी बॉडी। ठीक है, तो अब मैंने क्या कहा कि सबसे पहले हमारे लंग्स थे, लंग्स के पास कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मीन्स जिसके पास ऑक्सीजन ज्यादा है। ठीक है, तो लंग्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लंग्स ने ये ऑक्सीजन वाला ब्लड, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, हार्ट को दिया। अब हार्ट क्या करेगा, यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड इट विल ट्रांसफर टू द बॉडी।
ठीक है। हार्ट के पास कहाँ से आया, लंग्स से। लंग्स में कहाँ से आया था, एलोवली से। भाई एलोवली जब हमने रेस्पिरेशन का प्रोसेस किया था उससे, ठीक है। अब बॉडी में क्या होगा, बॉडी में आप सबको पता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो चला गया बॉडी में नीचे, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बन रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अब इधर से आनी स्टार्ट होगी, मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, उसको हम डीऑक्सीजनेटेड कहेंगे। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है ऑक्सीजन कम है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो ये बॉडी से कहाँ गया, पहले हार्ट में, फिर हार्ट इसको कहाँ लेके गया, लंग्स में, और जब हमने सांस लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ गई, बाहर आ गई। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू कि इस डायग्राम का क्या मतलब है। सबसे पहले लंग्स, लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दैट इट विल ट्रांसफर टू हार्ट। डायरेक्ट बॉडी में ट्रांसफर नहीं करेगा, पहले हार्ट को ट्रांसफर करेगा, हार्ट उसको पूरी बॉडी में ट्रांसफर करेगा। बॉडी के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है दैट विल ट्रांसफर टू द हार्ट, हार्ट उसको कहाँ भेजेगा, लंग्स में, और जब हम सांस लेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स। अब जो हमारा हार्ट होता है ना बच्चे, हमारे हार्ट में दो हिस्से होते हैं, ठीक है। अगर ये हमारा हार्ट है तो हमारे हार्ट के दो हिस्से होते हैं ऐसे, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट और राइट साइड में हमारी क्या होती हैं, एक तरफ आर्टरीज होती हैं, एक तरफ हमारी वेन्स होती हैं। क्लियर। तो हमने क्या करना है, ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड, इधर राइट आर्टरीज, इधर लेफ्ट, और इधर लेफ्ट वेन्स, और इधर राइट वेंट्रासिल, ठीक है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये हमारे चार हिस्से हो गए, मतलब पहले हमने दो में डिवाइड किया, राइट और लेफ्ट में, फिर इसमें हमने आर्टरीज और वेंट्रासिल को किया, तो ये हमारे चार हिस्से हो गए। इनके बीच में सेपरेशन होती है, सेपरेशन को बोलते हैं स्पटम। इस स्पटम का क्या वर्क है, यहाँ पे क्यों सेपरेट किया हमने लेफ्ट और राइट साइड को, क्योंकि आपको पता है इधर से तो हमारा क्या जा रहा है, इधर से स्टूडेंट्स हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, इधर से वापस क्या आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर हमारे बीच में सेपरेशन नहीं होगी स्टूडेंट्स, हार्ट के बीच में, तो क्या होगा, दोनों में मिक्सिंग हो जाएगी, ठीक है। तो उस मिक्सिंग को अवॉइड करने के लिए बीच में क्या बना हुआ है, स्पटम बना हुआ है, मतलब दोनों को सेपरेट करेगा वो, ठीक है। अब हम ये डायग्राम देखते हैं। हमने क्या किया, पहले ये लंग्स लिया, लंग्स में हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मीन्स ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ठीक है। वो कहाँ चला गया हमारा, लेफ्ट साइड में, किसके पास गया, हार्ट के पास गया। हार्ट में हमारे यहाँ पे सेपरेशन है, चार डिवाइड किए हमने, लेफ्ट, फिर उसके बाद राइट, लेफ्ट वेंट्रासिल और राइट वेंट्रासिल, ठीक है। फिर अब हमारा क्या होगा, ये जो हमारा ओरासिल है, ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये हमारा यहाँ पर जब ब्लड आएगा तो ये लेफ्ट साइड वाला क्या करेगा, जो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है उसको, यहाँ पे हमारा एक वाल्व लगा हुआ है, ये उसको कहाँ धक्का देगा, लेफ्ट वेंट्रासिल में, ठीक है। ये इसको लेफ्ट वेंट्रासिल में भेजेगा, लेफ्ट वेंट्रासिल इसको धक्का देगा, और ये कहाँ चला जाएगा, पूरी बॉडी। क्लियर हो गया। हार्ट, लंग था, लंग ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वाले को दिया, लेफ्ट ने, इसने ओरासिल ने किसको दिया, लेफ्ट वेंट्रासिल को दिया, लेफ्ट वेंट्रासिल ने उसको पुश किया, और वो ब्लड कहाँ आ गया, बॉडी में आ गया, हार्ट से। अब बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पहले वो राइट एंड ओरासिल के पास जाएगा, राइट ओरासिल उसको धक्का देगा, वो कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रासिल के पास, राइट वेंट्रासिल उसको पुश करेगा, देन इट विल गो टू द लंग्स, और जब हम सांस लेंगे तो वो कहाँ आ जाएगा, वापस बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो मेन आर्टरी है जो ये काम कर रहा है, दैट इज द, कर कौन रहा है काम, मैंने आपको बताया था कि आर्टरीज पूरी बॉडी में ब्लड लेके जाती है, और वीन्स क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में वापस लेके आती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी मेन आर्टरी जो यहाँ पे हार्ट से बॉडी में जो काम कर रही है उसका नाम है अरोटा, और जो ओर्टा, और जो मेन वीन काम कर रही है यहाँ पर बॉडी से कहाँ पे, हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेके जा रही है उसको हम बोलेंगे वेना कावा। क्लियर हो गया। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि जो हमारा हार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हार्ट जो है वो इस मस्कुलर टिश्यू है, मतलब मसल से बना हुआ है, मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ है। फिस्ट, जितना हमारा फिस्ट का साइज है उतना ही हमारा हार्ट का साइज होगा, ट्रायंगुलर होगा शेप में, ठीक है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा ब्लड को। क्लियर डेफिनेशन। अब हमारे पास सबसे पहले लंग्स होते हैं, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लंग्स पूरी बॉडी में
ब्लड को ट्रांसफर नहीं कर सकते बच्चे, इसलिए लंग्स पहले वो हार्ट को देंगे। हार्ट क्या करेगा, पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजेगा। मैंने आपको कल लास्ट में एक डिफरेंस दिखाया था आर्टरी वेन्स एंड कैपिलरीज का। उसमें फीचर्स में मैंने लिखा था कि जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं हार्ट से पूरी बॉडी में। तो नेचुरल सी बात है, ये हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में कौन लेके जाएगा, आर्टरीज लेके जाएंगी। क्लियर। अब क्या होगा, जब आर्टरीज पूरी बॉडी में ब्लड लेके गई तो कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी तरफ से, जो कार्बन डाइऑक्साइड है या जो आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वीन्स के थ्रू कहाँ चला जाएगा, हार्ट में, और हार्ट उसको कहाँ ट्रांसफर करेगा, लंग्स में। लंग्स में से जब हम सांस लेंगे तो वो बाहर आ जाएगा। क्लियर। अब ये जो हमारा हार्ट है इसमें दो सेपरेशन है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। किसके थ्रू है, स्पटम के थ्रू है। स्पटम का क्या काम है, स्पटम का काम है कि इन दोनों को अलग अलग करना। अलग अलग करने की क्या जरूरत है, क्योंकि अगर दोनों को सेपरेट नहीं करेंगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इसकी फिर से सेपरेशन की, 4 डिवाइड कर दिए पार्ट्स, लेफ्ट राइट, राइट वेंट्रासिल, राइट ओरासिल। ठीक है। अब लंग्स के थ्रू क्या आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, किसमें, लेफ्ट ओरासिल में। लेफ्ट ओरासिल ने वो ब्लड कहाँ भेजा, लेफ्ट वेंट्रासिल में। लेफ्ट वेंट्रासिल से आर्टरी ने वो ब्लड लिया और उसको पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। यहां से जब वो ब्लड आएगा पूरी बॉडी में, वो हाई प्रेशर के साथ आएगा, एकदम से हार्ट उसको धक्का देगा, वो नीचे जाएगा ब्लड सारी बॉडी में। इसीलिए आर्टरी की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। ठीक है। यहाँ पे किसी वाल्व की नीड नहीं है क्योंकि ब्लड नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये कौन सा आया, अरोटा के थ्रू आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। मेन आर्टरी का नाम है यहाँ पे ओर्टा। अब वो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले जाएगा राइट एंड ओरासिल में। राइट ओरासिल उसको धक्का देगा किसमें, लेफ्ट ओरासिल, सॉरी लेफ्ट वेंट्रासिल में, राइट वेंट्रासिल में, सॉरी राइट ओरासिल से राइट वेंट्रासिल में, और राइट वेंट्रासिल उसको कहाँ भेजेगा, लंग्स में। लेकिन जब सेकेंड वाला वर्क होगा, यहाँ पर एक वॉल्व होगा जो उसको बैकवर्ड फ्लो से रोकेगा। ठीक है। अब लंग्स में आ गया तो सांस लेंगे तो दोबारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। जो हमारी मेन लार्जेस्ट आर्टरी है दैट इज ओर्टा, और जो लार्जेस्ट वेन है दैट इज वेना कावा। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। यस स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। अब हमारे पास स्टूडेंट्स और आर्ट्रियम एंड वेंट्रासिल में डिफरेंस है। आर्ट्रियम जो होता है वो आपका कहाँ है, अपर चैम्बर में है हार्ट के, और वेंट्रासिल आपका कहाँ है, लोअर चैम्बर में है। वॉल्स इसकी थिन होंगी, इसकी थिक होंगी, क्यों, क्योंकि हाई प्रेशर के साथ ब्लड को नीचे की तरफ भेजेगा, रिसीव करेगा ब्लड। ये रिसीव कर रहा है ब्लड किससे, वीन से, और ये ब्लड को आगे भेजेगा किसके थ्रू, आर्टरीज के थ्रू। यहाँ पे लो प्रेशर लगेगा और यहाँ पे हाई प्रेशर लगेगा। इट्स क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई वी नीड 4 हार्ट चैम्बर। हमें 4 चैम्बर की क्या जरूरत थी, 4 बने हैं ना हमारे, 1 2 3 4। क्या जरूरत थी इसकी, इसकी ये जरूरत थी ताकि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स ना हो सके। फर्स्ट तो ये हो गया। दूसरा, जितने भी हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, मतलब जो हम लैंड पे रहते हैं, हमारी बॉडी का जो ब्लड होता है वो बहुत ज़्यादा वार्म होता है। तो वार्म होता है तो हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन करना होता है। इसीलिए बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी हमें अपनी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या रखते हैं, अलग अलग रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें कि हम जो हमारे, ये तो हो गया कि ह्यूमंस में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट्स इसमें कि क्या सभी में 4 चैम्बर होते हैं, नहीं, सब में 4 चैम्बर नहीं होते। जैसे आपके जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स में भी आपके 4 चैम्बर होते हैं, ह्यूमन बींग्स में भी कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। क्योंकि जितने भी मैमल्स हैं उनमें 4 चैम्बर होंगे, क्योंकि उनको अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। ठीक है। उनको हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है वर्क करने के लिए। जो आपके जैसे फिश हो गया, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिश में 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है। तो उसमें सिंगल सर्कुलेशन होगा। अब हमें आता है कि हमारा जो हार्ट है ना, कैसे काम कर रहा था, ये यहाँ पे हमारा अगर लंग्स था और यहाँ पे अगर हमारा हार्ट था, तो लंग्स ने यहाँ पे ब्लड दिया था और ये वाला ब्लड आगे बॉडी में चला गया था। ठीक है। बॉडी से फिर ये यहाँ गया था और फिर कहाँ चला गया था, हार्ट में, और हार्ट से फिर कहाँ गया था, लंग्स में।
ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्यों कहा स्टूडेंट्स? देखिए पहले लंग्स से हार्ट में आया, फिर हार्ट से कहाँ गया? बॉडी में गया, फिर बॉडी से कहाँ गया? हार्ट में, और हार्ट से कहाँ चला गया? लंग्स में। तो 2 बार एंटर कर रहा है और 2 बार एग्जिट कर रहा है। ठीक है, 2 बार आया ना, एक बार तो लंग से हार्ट में आया, फिर हार्ट ने उसको कहाँ भेज दिया? नीचे भेज दिया बॉडी में, फिर बॉडी से कहाँ आया? हार्ट में। तो एक और एक 2 बार आया और 2 बार चला गया, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। तो आपका ये टॉपिक फिनिश हार्ट का। टुमारो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट वन टॉपिक। थैंक यू, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।